हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 6 की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 22 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 16 दिसंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पाठ पढ़ेंगे परिपथ, विद्युत तथा परिपथ। बच्चों विद्युत आप सभी जानते हैं बिजली, और परिपथ का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो देखिए फ्यूज एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है। आज की वर्कशीट में हम फ्यूज के बारे में भी जानेंगे। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक ऐसा सुरक्षा उपकरण होता है जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या किसी भी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज उसकी सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे कि उससे होने वाली हानि से बचा जा सकता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जहाँ से पावर सप्लाई की जाती है वहाँ पर एक फ्यूज़ लगाते हैं। ठीक है, फ्यूज़ लगाते हैं जो कि इस बिंदु से इस बिंदु तक एक बहुत पतले तार से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये जो तार होता है बच्चों, इसे ही फ्यूज़ कहते हैं। यही सुरक्षा उपकरण का काम करता है। यदि मान लीजिए कि बहुत तेज़ बिजली हो जाए, है ना, या किसी को करंट लग जाता है, या फिर बिजली बहुत ज़्यादा तेज़ सप्लाई होती है, तो क्या होता है, ये जो तार होता है बीच में से ये टूट जाता है। ये जैसे ही टूटता है वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद हो जाती है और करंट लगने से बच जाते हैं, या तेज़ सप्लाई होने पर कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण फूंकने से बच जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था फ्यूज के बारे में। तो फ्यूज क्या होता है? एक ऐसा सुरक्षा उपकरण जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, अब हम बल्ब देख रहे हैं, यहाँ पर दो बल्ब दिख रहे हैं। दोनों बल्बों में आप सभी जानते हैं कि ये टंगस्टन धातु का बना हुआ एक तार होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में ये तार टूटा हुआ है। यहाँ पर इस चित्र में ये टूटा हुआ है और इसमें ये जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये फ्यूज बल्ब है और ये सही बल्ब है। ठीक है बच्चों, फ्यूज बल्ब को मैंने नंबर 1 दिया और सही बल्ब को नंबर 2 दिया है। ठीक है, अब देखिए, एक फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित हो जाना। ये जो तंतु है बच्चों, ये तंतु इसमें खंडित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूट चुका है ना। तो फ्यूज बल्ब क्या होता है? फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु खंडित हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तो बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच में विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इस तंतु के टूट जाने से क्या होता है, यहाँ से जो एक करंट इधर आ रहा है और ये करंट इधर जा रहा है, ये जो है ये परिपथ टूट जाता है। बीच में टूट जाने से क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। इसीलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित ना होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। तो बच्चों बताइए, क्या ये फ्यूज बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। और ये बल्ब जो कि फ्यूज नहीं है, जिसमें कि तंतु जुड़े हुए हैं, जिसमें कि टंगस्टन धातु का जो तार है वो जुड़ा हुआ है, तो ये जलेगा। ठीक है बच्चों, इसे जलाने पर ये दीप्तिमान होगा, लेकिन ये वाला बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, पहचान करें कि उपरोक्त बल्बों में से कौन सा बल्ब फ्यूज है और क्यों है। तो बच्चों, कौन सा बल्ब फ्यूज है आप सभी जानते हैं। इसे मैंने नंबर 1 दिया था, इसे नंबर 2 दिया था। तो नंबर 1 वाला बल्ब, पहला वाला बल्ब फ्यूज है। ठीक है, पहला बल्ब फ्यूज है। पहला बल्ब फ्यूज है। और क्यों फ्यूज है बच्चों, ये भी बताना है। क्यों फ्यूज है? क्योंकि इसके तंतु खंडित हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका तंतु खंडित है, इसके नहीं इसका। ठीक है, क्योंकि इसका तंतु खंडित है। यहाँ पर ये जो तंतु है बच्चों, ये खंडित है, टूटा हुआ है, इसीलिए ये बल्ब नहीं जलेगा। और दूसरा वाला बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो टंगस्टन धातु का जो तंतु है वो जुड़ा हुआ है, तो इसमें विद्युत प्रवाह होगा और इसमें पहले वाले में विद्युत प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, पहला बल्ब फ्यूज है क्योंकि इसका तंतु खंडित है। ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मिलान करें। मिलान करें, यहाँ पर मिलान करने के लिए दिए गए हैं। तो देखिए स्विच, स्तंभ का में स्विच, और यहाँ पर स्तंभ ख दिया हुआ है। यहाँ पर दूसरा है फिलामेंट, विद्युत रोधक, बैटरी, विद्युत चालक और सेल। तो देखिए बच्चों, इसको अब बच्चों इसमें मिलान करें। अब देखिए मिलान करने से पहले यहाँ पर एक और बात बताई गई है। हवा विद्युत रोधक है। हवा कैसी होती है? विद्युत रोधक होती है। अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुँच जाती है ना बच्चों। अगर विद्युत चालक होती हवा तो क्या होता, हमें तार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुँच जाती, और बल्ब बिना तार के ही दीप्तिमान हो जाता। उसके लिए तार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब हवा चलती तो उससे बल्ब अपने आप जल जाता। इससे तार में से जाती हुई विद्युत चारों तरफ फैल जाती और वह बहुत ही खतरनाक स्थिति होती, क्योंकि हवा तो सर्वत्र है, सभी जगह व्याप्त है, और हवा सब जगह व्याप्त है तो उससे करंट भी फैल सकता था। तो जो हवा होती है बच्चों वो विद्युत रोधक होती है, विद्युत चालक नहीं होती है। ठीक है, विद्युत चालक नहीं होती है। अब हम करेंगे मिलान। तो यहाँ पर देखिए मिलान के लिए पहला है स्तंभ का और स्तंभ खा, इनमें आपस में मैचिंग करनी है। तो पहला है स्विच। स्विच क्या होता है बच्चों? स्विच एक सरल युक्ति होती है। मैं यहाँ नंबरिंग कर देती हूँ, ठीक है, आप अपनी कॉपी पर मैच कर लीजिएगा। इस तरह से आप मैचिंग कर लीजिएगा। ओके, स्विच एक सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है, उसे क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं। दूसरा है फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है बच्चों? विद्युत धारा के प्रवाह से, इसे आप लिखेंगे नंबर 2, ठीक है, इस तरह से मैच कर देंगे। विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तिमान हो जाता है। तो जो फिलामेंट होता है वो विद्युत धारा के प्रवाह से जलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड विद्युत रोधक। विद्युत रोधक, तो विद्युत रोधक मतलब रोकने वाला। तो विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो ये अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, इसे कहते हैं विद्युत रोधक। नंबर 4 है बैटरी। तो बैटरी के लिए कहेंगे, बैटरी होती है बच्चों सेलों का समूह। बैटरी क्या होती है? सेल का समूह, उसे हम कहते हैं बैटरी। नेक्स्ट है विद्युत चालक। अब यहाँ पे था विद्युत रोधक और यहाँ पर है विद्युत चालक। तो जो प्रवाहित नहीं होने देता बिजली को वो विद्युत रोधक है, और जो प्रवाहित होने देता हो वो विद्युत चालक है। तो ये हो गया विद्युत चालक। ठीक है, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। नेक्स्ट है सेल। सेल क्या होता है बच्चों? सेल वह उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 6 पर। ठीक है, आप इस तरह से मैचिंग कर लेंगे अपनी वर्कशीट में। इसके बाद है निम्नलिखित के चिन्ह बनाएं। अब यहाँ पर आपको चिन्ह बनाने हैं। तो पहला है सेल। तो सेल का चिन्ह कैसे बनाते हैं? इस तरह से। ठीक है, ये सेल का चिन्ह है। दूसरा है बच्चों बैटरी का। तो बैटरी का चिन्ह आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये बैटरी का चिन्ह है। नेक्स्ट है बल्ब का। तो बल्ब में इस तरह से बच्चों, ठीक है, ये बल्ब है और बल्ब को ऐसे दीप्तिमान होते हुए भी दिखा देंगे। ठीक है, ये बल्ब का है। नेक्स्ट है स्विच ऑन। स्विच ऑन की स्थिति में क्या होता है? जो वायर होता है वो आपस में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये स्विच ऑन की स्थिति में है, ये स्विच ऑन है। स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ की स्थिति में इस तरह से, ठीक है, ये स्विच ऑफ की चिन्ह है। तो इन सभी चिन्हों को आप अपनी वर्कशीट में बनाएंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। और बच्चों अगर आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।